नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने यूलर नंबर पर डिस्कशन किया था कि यूलर नंबर कहाँ से आया और हम लोग इस फॉर्मूला तक भी पहुँचे थे। वन प्लस वन बाई एन टू द पावर एन एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये ई था। अब चलिए डिस्कशन करते हैं कि ई का और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चले थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर उसको इन्फिनिटेसिमल टुकड़ा में बांट दिया जाए तो 1 ईयर में 1 जो है ई बन जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 100% है तो 1 बिकम्स ई, दैट इज 2.71 ई इन 1 ईयर। Now in 2 years what will happen? 1 becomes E square in 2 years, and 1 becomes E cube in 3 years. In other words, we can say that 1 becomes e to the power t in t years, or in t unit of time 1 becomes e to the power t. अब e to the power t का एनी टाइम t पे ग्रोथ रेट क्या होगा? Growth rate of e to the power t at time t, what will be its growth rate? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? किसी भी टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रोथ रेट क्या होता है? कोई कंपाउंडिंग सिचुएशन है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, एनी कंपाउंडिंग सिचुएशन हैविंग अ ग्रोथ रेट ऑफ R. So at time t, what will be its growth rate? If you are thinking that it will be R, then you are wrong. इसका ग्रोथ रेट R नहीं होगा। अगर इसको सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए कि R जो है सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब ये जो सिचुएशन है ये कंपाउंडिंग नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे कंपाउंड हो रहा है। तो इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे अमाउंट का, तो हाउ विल द अमाउंट वेरी? इट विल बिकम लाइक दिस। ये हो गया अमाउंट और ये हो गया टाइम। तो टाइम के साथ अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ है। ओके, तो इसमें क्या है? हर टाइम पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो फिक्स है, मतलब in any unit of time the increment that you are getting will be constant. तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा।
स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, इसका डिफरेंशियल ऐसा होगा कि हर यूनिट ऑफ टाइम में जो इंक्रीमेंट आ रहा है ये कांस्टेंट है, लेकिन एक कंपाउंडिंग सिचुएशन है तो वो उसमें हर यूनिट ऑफ टाइम में हमको सेम ग्रोथ नहीं मिलता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ग्रोथ बढ़ते जाता है। यहाँ पर सेम टाइम में वी विल गेटिंग दिस ग्रोथ, और यहाँ पर सेम टाइम में हमें सेम टाइम इंटरवल में ये ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी टाइम में अगर ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग वाला सिचुएशन है, तो मान लीजिए ये टाइम t है, ये टाइम t है, तो इसमें यहाँ पर अमाउंट क्या है, सपोज़ कि अमाउंट 80 है। तो सेम यूनिट ऑफ टाइम में 1 यूनिट ऑफ टाइम में हमको क्या ग्रोथ मिलेगा, 80 इंटू R। तो ग्रोथ क्या हो जा रहा है, 80 इंटू R, और जब ग्रोथ 100% है तो ग्रोथ एट एनी टाइम t विल बी 80। तो ग्रोथ एट टाइम t इक्वल टू अमाउंट एट टाइम t, दिस इज द अमाउंट एट टाइम t। जब 100% ग्रोथ है तो हर समय हमको जो ग्रोथ मिल रहा है वो उस समय का जो अमाउंट है वही मिल रहा है। तो अब इस सिचुएशन में आते हैं। तो ग्रोथ रेट ऑफ ET एट टाइम t विल बी ET itself, और वहीं से मेरा आया d बाई डी टी ET इक्वल टू e टू द पावर t। सो डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर t भी e टू द पावर t ही होता है। इसके लिए बस यही जानना है कि हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी कभी ये गलतफहमी हो जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो R% रेट से ही बढ़ रहा है, लेकिन वो R% रेट से नहीं बढ़ता है, वो अपना अमाउंट इनटू R% से बढ़ता है। और जब R 100% है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या इज इक्वल टू अमाउंट हो जाता है। अब एक और चीज़ चलिए डिस्कस करते हैं। ये तो हमने देखा कि कैसे अमाउंट एट एनी टाइम बिकम्स e टू द पावर t अगर एट 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इनफाइनेटेसिमली कैलकुलेट करते हैं इसको, तो अमाउंट एट एनी टाइम बिकम्स e टू द पावर t। अब अगर इसको 50% कर देते हैं तो क्या होगा, अमाउंट एट टाइम t विल बी, देखते हैं क्या होता है। अमाउंट इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n। 1 इसलिए कि 100% रेट था, अब ये 50% हो गया है, तो क्या होगा
अमाउंट इन सेकेंड केस लिख देते हैं इसको, अमाउंट इन 50%, तो हो जाएगा 1 + 1/2n टू द पावर n। अब इसको भी इनफाइनेटेसिमली अगर इसको भी लिमिट कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स लिमिट इन्फिनिटी 1 + 1/p, अगर 2n को हम p मानते हैं तो 1/p, p/2, n की जगह p/2 आ जाएगा, और 2n = p है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू p टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या आ जाता है, e⁻, 1/2, मतलब at amount at time t if the rate of interest is 50%, calculating infinitesimally it will become e⁻, 0.5t at time t। Similarly अगर इसको हम 25% कर देते हैं तो amount at time t becomes e⁻, 0.25t। तो इफेक्टिवली हम लिख सकते हैं कि अमाउंट एट टाइम t बन जा रहा है e⁻, RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट बन जा रहा है मेरा, अमाउंट एट एनी टाइम t इज बिकमिंग e⁻, RT, मतलब हम t से r को रिप्लेस, अगर r को घटाएंगे तो सेम प्रोपोर्शन में t को बढ़ाएंगे तो अमाउंट उतना ही आएगा, अगर t को घटाएंगे तो सेम प्रोपोर्शन में r को बढ़ाना पड़ेगा तो अमाउंट मेरा उतना ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं e⁻x, वेयर x इज RT। तो इसमें हम लोग, इस डिस्कशन में हम लोग दो चीज़ जाने कि जब इनफाइनेटेसिमली अगर कैलकुलेट किया जाए, इनफाइनेटेसिमली अगर कंपाउंडिंग किया जाए तो जो डिफरेंशियल है किसी भी टाइम का, अमाउंट का जो डिफरेंशियल है वो वही होता है, मतलब डिफरेंशियल ऑफ e⁻t इज ऑल्सो e⁻t। और दूसरा हम लोग जाने कि रेट और टाइम इंटरचेंजेबल हो जाता है, दोनों कंबाइन हो जाता है, तो एट एनी टाइम t द अमाउंट इज e⁻x, उसको बोला जा सकता है, वेयर x = RT। अब काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि e⁻x = ये जो फॉर्मूला होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस इनफाइनाइट सीरीज जो होता है, ये कहाँ से आता है। बहुत सारा थ्योरी है लेकिन इसको विजुअलाइज हम लोग नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से रहा e⁻x = ये कैसे, तो इसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे प्रैक्टिकली कि ये कैसे आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर।